नेक्स्ट आंदोलन है आपका अहमदाबाद मिल आंदोलन। ये क्या घटना घटती है? तो मेन तो पहला काम है, समय और स्थान बहुत जरूरी है। समय 1918 का होता है, स्थान आपका गुजरात होता है। गुजरात की घटना है, तो गुजरात में ही शहर है अहमदाबाद। ये सूती वस्त्रों के लिए फेमस है, आज भी है। बिरयानी के लिए नहीं, मुरादाबादी बिरयानी होता है। हाँ, ये कारण क्या है समझो। कारण ये होता है कि मजदूर लोग यहाँ काम कर रहे थे, फैक्ट्री थी, भारत के जगह जगह कोनों कोनों से मजदूर गए थे अहमदाबाद में काम करने के लिए। उसी समय घटना घट जाती है अहमदाबाद में, इन्हीं में घटना घटती है। इसे कोरोना फैला था विदेश से, मतलब दूर दूर से आदमी शहर शहर से घूम घाम के सब गांव चला रहा था। वैसे एक बीमारी फैल गई थी, प्लेग बीमारी फैली थी, प्लेग। ये हाँ, प्लेग बीमारी फैल गई थी। और प्लेग बीमारी फैल गई थी, बीमारी फैलने के कारण क्या हो गया कि भैया आधे ज्यादा लोग ना सब चले आए, अपने गांव चले आ रहे हैं, गांव चले आए। तो फैक्ट्री में अब कोई बचेगा नहीं, फैक्ट्री में ताला लग जाएगा, नहीं जाएगा। जो मिल मालिक था ना, उसने क्या किया, मजदूरों को लालच दिया, कहीं तुम अंचे ना जाओ। कहीं अच्छा, कहीं कहे ना जाए, कहीं तुम्हारी जो सैलरी है ना, उस सैलरी में से हम तुमको क्या करेंगे, सैलरी का 50% बढ़ा देंगे। 100 मिलत रहा है, तुमका 150 दे दे। कहीं तुम काम करो, कहीं चले जाओ, तो हमारा तो बंटाधार हो जाएगा। मिल मालिक कह रहे हैं, मान गए। मिल मालिक, मिल मजदूर, जो कपड़ा उद्योग वहां काम कर रहे थे। अब सब कुछ सही हुआ। कुछ समय के बाद क्या हुआ, मजदूर काम करे, सब कुछ मिला, बोनस उनको, बोनस वही मिल रहा, 50% बोनस मिल रहा। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर घटना ये घटती है कि कुछ समय के बाद कौन सी बीमारी धीरे धीरे खत्म हो गई। जब खत्म हो जाएगी तो जो आदमी गांव गया था वो क्या करेगा, वापस कहां आएगा, अहमदाबाद फैक्ट्री में आएगा, मिल मजदूरी करेगा, फिर पहुंचेगा। तो जो आदमी बोनस दे रहा था, क्या अब उनको उतना बोनस देगा, क्योंकि आदमी फिर आ गए। उन्होंने कहा भैया हम बोनस नहीं देंगे। तो विरोध कौन करेगा, वो मजदूर करे। कौन मजदूर, जो गया ही नहीं था, जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया था। कहां की, कब, प्लेग बीमारी के समय साथ दिया। अब वो तो हड़ताल करेगा ना। इन्होंने हड़ताल करना शुरू कर दिया, हड़ताल किया। उन्होंने हड़ताल किया कि तो हमारा जो बोनस मिल रहा था वो बोनस दो तुमको। अंग्रेज कहें अब नहीं देंगे, हमारा तो काम हो गया। होशियार थे, शिकायत। अंग्रेज 50% मांग रहे थे, यहां के लोग। अंग्रेज दे रहे थे 50 से कितना परसेंट, 20%। कहीं ना माना, कहीं हड़ताल करा। खबर मिलती है, बूढ़े बाबा हमारे, कौन है, गांधी जी, है ना। गांधी जी को मलंग बाबा भी कहा जाता है, मलंग बाबा। एक गाना आया था ना, मलंग मलंग में, है ना, वही तो याद रखो, गांधी जी को मलंग बाबा भी कहते हैं। गांधी जी चंपारण के बाद गए, चंपारण की जस्ट बाद पहुंच गए गांधी जी, कहां, अहमदाबाद पहुंचे। अंग्रेजों के मना करने के बावजूद भी, अंग्रेज बार बार गांधी जी को मना करते, बुढ़ो का ना बुलाओ, नहीं बुढ़वा बहुत दिमागदार, गड़बड़ कर देगा, खेला खत्म कर देगा। मजदूरों का साथ दिया, मजदूर हड़ताल कर रहे थे, मजदूरों का साथ दिया और शांतिपूर्वक हड़ताल। गांधी जी अहिंसावादी रहे, हिंसावादी नहीं थे। हड़ताल किया और स्वयं अंतर बैठ गए। अंग्रेजों को इतना पता था कि अगर ये बुढ़ा मर गया, समझो हम वहां बनेंगे तो खटिया खड़ी हो जाएगी, कहीं को मरने ना दो। जब वो अनशन करने लगे, कहीं नहीं, मान लो 102 हड्डी का आदमी कौन टपक टपक गवा, हमारे लिए आफत हो जाएगी। कहीं नहीं, का अनशन नहीं होने का। इसकी बात फिर ये 50% मांग रहे थे, ये 20%, कहीं नहीं, काम करो। तो गांधी जी ने कहा चलो तुम ये 50 मांग रहे थे, 20 दे रहे थे, चलो 20 का रास्ता, 20 का रास्ता 35%, 35%, मतलब बता रहे हैं 20 का रास्ता गांधी जी ने निकाला, कितना, 35%। 35% बोनस दिया, किसको, मजदूरों को देना शुरू कर दिया और हड़ताल यहां से, यही घटना क्या कहलाई, समझ आएगा हमें। गांधी जी बढ़िया आदमी रहा, एकदम बीच में जाके एकदम अपन सिस्टम बना दे। कुछ आदमी होते हैं। गांधी जी के बाद ये आंदोलन के बाद होता है, समझ आ रहा नहीं, इसके बाद आता है खेड़ा आंदोलन। खेड़ा भी है,
खेड़ा सत्याग्रह नहीं, और है ये, इसका मतलब अलग है। ये समय वही है, समय और स्थान दोनों वही है। समय भी 1918 है, समय भी 1918, स्थान भी, खेड़ा भी गुजरात में पड़ता है। खेड़ा भी कहाँ है? गुजरात में पड़ता है। इसकी कहानी समझ लो क्या होता है। अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था, सूखा पड़ गया कि भैया फसल जिससे उगी नहीं रही थी। अभी मान लो सूखा पड़ गया है और फसल ना हो, तो वहां जो लोग रह रहे थे ना भारतीय, मतलब अंग्रेज आए यहां व्यापार करने, यहीं पर व्यापार करते करते हम पर हावी हो गए थे और साथ में हमसे टैक्स ले रहे थे, कर ले रहे थे। अब तुम्हारे पास अगर पैसा ना हो और तुमसे कोई पैसा लिए कि हम टैक्स दियो सरकार से, तुम्हारा पैसा ना, आमदनी तुम्हारा हो फिर तुमसे टैक्स लिए, क्या दो पाओगे? नहीं। तो अकाल पड़ गया, उसके बावजूद भी सरकार जो हो रही थी टैक्स ले रही, कर मांग रही थी, लेकिन लोगों ने विरोध किया। लेकिन लोगों की बात कोई मानता ही नहीं था। लोगों ने कहा, गांधी जी सरकार के विरोध में पहुंच गए, फिर से पहुंचे गांधी जी, अपनी वाहवाही लूटे। इनका साथ यहां पर दे रहे विट्ठल भाई पटेल, एक बात याद रखो, इनका साथ दिया इन्होंने विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम सुने हो? उनके भाई हैं विट्ठल भाई पटेल, नाम से लग रहा है पटेल भाई, विट्ठल भाई पटेल। इन्होंने साथ दिया और इन्होंने साथ देकर के उस गांव का दौरा किया, जहां गांव का नाम क्या था? खेड़ा गांव है, कोई शहर नहीं है, जान लीजिए खेड़ा गांव है, गुजरात का एक गांव। और वहां जाकर के आंदोलन किया और उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं, जब तक पैसा नहीं होगा कर नहीं देंगे। अनशन में बैठ जाते रहे, दुबर पातर आदमी बैठ गया अनशन पर देव के। गांधी समझो एक छोट लड़का अंडी मचा देना गाँव में, कहीं ना बैठ जा रहे हम उठब ना, वही तरह का आदमी रहे गांधी जी, जहां पावत रहे वहां कूद जाए बस। अब बात मानो नहीं, हम लौटे जा रहे हैं। एक लोग का नाम सुने रहे हो, अन्ना हजारे नाम सुना है? डालिए के यूट्यूब पे, वो एकदम दुबर बात रहे, एकदम समझो 75 साल का बुढ़ा, शरीर में एकदम झांसा जैसे और वही जात रहे और हड़ताल दिया रहे दिल्ली में। उनकी बात मानना पड़ जाता था, क्योंकि भाई किसानों का नेता है और आगे मर आ गया तो फिर आफत हो जाएगी, इसलिए उसकी बात मान लेते थे। गांधी जी की भी है 1918 समझ आए क्या? ये सिर्फ अकाल पड़ने पर था, कर ना देने की विरोध में ही आंदोलन किया गया था। मेन समझो टॉपिक क्या है और उसके अंदर कहानी क्या थी, ये समझ लो बस, बाकी तुमको लिखना सब तो वैसे ही जैसे हम बोल रहे हैं। अब आती है रॉलेट एक्ट, कितना बजा है यार में? बस यही पढ़ाएंगे, बस रॉलेट एक्ट पढ़ा देते, बस फिर छुट्टी कर देते। 1919 की बात करते हैं, रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट की घटना होती है 1919 की, समझ लीजिए कहानी खत्म हो जाएगी। हाँ, 1917 में एक रॉलेट एक्ट बनता है, 1917 में बनता है, 17 में बना था ये। रिपोर्ट इसने पेश की 1918 में, सुनो पहले तो, 17 में बना था, 17 में कानून मान लो बन गया। तो हम मान लो कोई किताब लिखे तो हम जाके इनके पास रखेंगे, मान लो मेन हेड हो, 1918 में इनको दे दिया। अब ये क्या करेंगे, ये जा करके ये सब पूरा समझेंगे, एक साल तक समझे 1918। उसके बाद एक साल बाद मार्च 1919 में ये नियम पारित हो गया। इसको क्या कहते हैं? ये नियम क्या था? क्योंकि 1916 में कांग्रेस जो थी ना, कांग्रेस का विलय हो चुका था। कांग्रेस के 2 गुट पहले बढ़ चुके थे, नरमपंथी गरमपंथी 2 गुट रहे। एक नरम लोग, एक लोग कहत रहे अपन बात जो है अपन समझाए बुझाए कर लिया, एक कहीं कहीं हटाओ इसी किनारे माँ दादा उड़ा खत्म। तो वही में 3 आदमी बड़े फेमस आदमी, उनका टिकड़ी कहा याद रहे। उन लोग कहते हैं लाल बाल गाल नहीं भैया पाल, लाल बाल पाल। लाल पे लाला लाजपत राय, बाल पे बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये 3 आदमी खोखा टाइप के रहे, ये उग्रवादी रहे, ये बात नहीं सुनत रहे। जिसे मान लो अंग्रेजन पे कोनो बात का है तो ना कहीं देख लो थोड़ा हमारे वाला ऐसा देखो ना, मार मुक्का धार दे तो गोली मार देते थे, ये वो वाली तिगड़ी थी। तो इन जो पहले अलग अलग हो गए थे, ये 2 विचारधारा अलग अलग हो गई थी। 1916 में नरमपंथी और गरमपंथी दोनों एक हो गए, और जब एक हो जाएंगे तो और मजबूत हो जाएंगे। पहले अगर एक घर में एक ही आदमी लड़े वाला हुए तो वो कम मजबूत रहेगी और पूरा परिवार का साथ दे दी, कोई हिम्मत नहीं जो हरा दे।
वही वाला हाल था कि अब सब एक हो गए 1916 में। तो अंग्रेजों को लगा कि सब साले जो हैं बहुत दिमाग लगा रहे हैं, ये सब एक हो जा रहे हैं। अब एक समय आई हमका फोड़ डली ही, अंग्रेज दिमाग लगाए, कहीं एक काम करो, कुछ नियम बना दिए। नियम बना दिए कौन? रॉलेट एक्ट। इस नियम में बना दिया कि अगर तुमका 3-4 आदमी को बदलाव दिखा पा रहे हैं, उठा जबरदस्ती अंदर कर दियो, हाँ रेल दियो, बस रेल दियो वाली कहानी थी। लेकिन घटना घट गई, 3-4 आदमी बतलाते रहे, पकड़े उठाए अंदर डाल दिए। मतलब इसमें ये पूछा नहीं जाता कि तुम कर रहे हो, हाँ बस संदेह रहा है कि तुम पक्का हमें खिलाफ षड्यंत्र रचत हुई हो। अंग्रेजों को लगने लगा कि अभी भैया ये सब साथे हो गए, पैचअप हो गया इनका, है ना। तो फिर ये विरोध हुआ, इसीलिए आंदोलन ऐसा हुआ। इसमें अगर आप पकड़े भी गए हो तो आपको कोई वकील साथ नहीं देने वाला था। इसमें ना वकील ना दलील, मतलब आपकी बातों नहीं सुनी जाएगी, ना वकील ना दलील ना अपील, आप कोर्टों नहीं जा सकते थे। इसीलिए इसको ये कहा जाता है, इसीलिए इसको काला कानून के नाम से जानते हैं। जबरदस्ती ठोस देता है, चलो अंदर, हाँ वो तो जेल की बात अलग है, इसीलिए इसको काला कानून कहते हैं। बात समझे? बात समझे? गांधी जी ने घटना घटी, इस कानून का विरोध करने के लिए गांधी जी ने अपने साथ अपने और सहयोगियों के साथ, गांधी जी वहां थे नहीं, और सारे सहयोगी मिलकर कहां चले जाते हैं? कहां चले जाते हैं? हाँ अमृतसर में जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये घटना कब की होती है? 13 अप्रैल, मार्च बीत गया, 13 अप्रैल 1919 की घटना होती है। लोग विरोध करने लगते हैं, वहां जाते हैं, लड़का बच्चा छोड़ छोड़ देखिए नाक पहुंचत नहीं, वो सब पहुंच गए, कहे नमो गांव का चले। हाँ छोड़ छोड़ लड़का कहीं, जैसे वो मेला पिक्चर में वो रूपा लेके बंदूक निकलती है, हाँ ऐसे निकल माँ गुज्जर का, वही तरह हम लेडीजे भी कहे ना मौत पहन के एकदम बढ़िया, तुम बताओ कुआई मिल ले निपट ले। उस तरह वही आंदोलन में जाके सब बैठे सुन रहे थे नेताओं की बातें। वहीं से आता है एक भारतीय हैं, उनका नाम देखो बता देते हैं, जिस दिन बता रहे थे, धोखेबाज आदमी, क्या नाम भैया उनको, द्विनेतन का पकड़ा गया है, याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एक डॉक्टर सत्यपाल को पकड़ा गया था और एक रहे सैफुद्दीन किचलू। हाँ ये लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी रॉलेट एक्ट में। इनका विरोध करने के लिए रॉलेट एक्ट में जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे लोग, ठीक है, ये दोनों को याद रखे बस। नेता ही भैया ये जन है, कुछ करे नहीं, जबरदस्ती भर देंगे रहे जेल में, तो इनका विरोध करने के लिए लोग यहाँ पहुंचे, ठीक है। इनको बाहर निकालने के लिए, हाँ ये अच्छे थे ना, वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर था ओडायर, गवर्नर का नाम था ओडायर, और आर डायर, दो लोग थे, ओडायर और आर डायर। आर डायर जो था वो सेना का ब्रिगेडियर था, ब्रिगेडियर मतलब बड़ा पद का, और ओडायर गोली चलवाता है, वह जाके वो देखता नहीं आओ बताओ, क्योंकि वो रास्ता कभी जाइएगा अमृतसर तो एक ही तरफ से रास्ता है घुसने का और निकलने का भी रास्ता, वो तरफ सब इकट्ठा हो गए और दे गोली दान चलाए, तो उसमें आधे ज्यादा लोग ना कुएं कूद के मर गए। आधे ज्यादा जब जाइएगा जलियांवाला बाग वहां जाइए भैया, आज भी निशान बने, मत चिन्ह बनाए गए अभी भी गोली के, और दीवालों में पेड़ जो था उसमें भी, उसी में लड़का बच जाता है उधम सिंह। इसकी घटना हम लोग अगले टॉपिक में समझेंगे। तो जलियांवाला तक की बात घटना घट गई, खत्म हो गया यहां तक, ठीक है। और इसी घटना के बाद गांधी जी जो है, गांधी जी कह रहे हैं आपके जो जिनको जनगण मन किसने लिखा था, इन्होंने इसी घटना के बाद अपनी इनको उपाधि मिली थी, वो उपाधि इन्होंने छोड़ दिया था। उपाधि कहे की थी, नाइटहुड की उपाधि थी, नाइटहुड की उपाधि। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, इन्होंने अपनी उपाधि को छोड़ दिया, अंग्रेजों द्वारा दी गई थी उनको। एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था शंकरन नारायण, शंकरन नारायण। आप मूवी देखिएगा वो वाली जलियांवाला बाग वाली, एक मूवी है ना अभी आई है अक्षय कुमार की जो आई थी बीच में, केसरी 2, हाँ उसमें देखिएगा ये इनकी ये लड़ाई होती है शंकर नारायण की, वकील लॉयर थे। हाँ इन्होंने अपनी जो परिषद में कार्यकारिणी परिषद थी, मतलब जो इनका
वहां जो वकालत होती परिषद बनी थी उसमें इनको अध्यक्ष बनाया गया था, इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, इस्तीफा दे लिया था। तो दो चीजों को याद रखिएगा ये पॉइंट कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने अपनी उपाधि छोड़ी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की बात छोड़ी थी और शंकर नारायण ने अपनी कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। बात समझ आ गई?